गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो फिर चैप्टर 3 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए हमने लास्ट चैप्टर क्या किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या लिखा है, इन वन वेरिएबल। इसका क्या मतलब है, अगर सिर्फ x के टर्म्स है तो सिर्फ x के टर्म्स होने चाहिए, अगर सिर्फ y के टर्म्स है तो y के होने चाहिए। x और y साथ में नहीं होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, चाहे x लो y लो z लो, सिर्फ एक होना चाहिए। तब वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो उसका फॉर्म क्या होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बोल रहे हैं तो हमको इक्वल्स टू 0 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें देखिए जिसमें वो पूरा पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि अगर कभी रूट आ जाता है, ठीक है ना, जैसे कि ये आ गया, x की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, रूट एक्स। आपको पता है जब रूट होता है ना, मतलब उसमें पावर कितने का होता है, 1/2 का पावर होता है। और 1/2 तो किसी किसी पॉलिनोमियल में नहीं आता, या तो 1 होना चाहिए या तो 2 होना चाहिए, 1/2। तो अगर कभी ऐसा हो जाता है ना रूट एक्स करके, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा सबसे पहला ये क्वेश्चन है, देखिए ट्राई दिस, मतलब हमारा ट्राई दिस पेज नंबर 67 में क्वेश्चन था कि हमको पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। मैं सिर्फ यस और नो लिखूंगी। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका स्क्वायर का टर्म है, फिर x की पावर क्या है, 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। ठीक है, इसमें देखिए x² है, भले x नहीं है, मतलब वो क्या पता ऐसा हो गया हो, -3x² प्लस 0x माइनस 2² इक्वल्स टू 0। ये भी तो हो सकता है ना, 0 भी उसका कोएफिशिएंट हो सकता है, तो इसलिए वो हट गया, 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर x² का टर्म है और x का नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हो सकता है उसका कोएफिशिएंट क्या हो, 0 हो, 0 से मल्टीप्लाई हो गया वो 0 हो गया। समझ में आया, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर नेक्स्ट देखिए x प्लस 2, इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, पर इसमें है क्या, नहीं है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और आपको क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल बताना है। वन वेरिएबल मतलब सिर्फ x है तो x के टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए x² तो है, पर साथ में क्या आ गया है, y, तो ये तो 2 वेरिएबल हो गए, तो इसलिए भी क्या है, नहीं है। अब इसमें देखिए x² है, 9 है, भले x का टर्म नहीं, क्या पता वो 0 हो गया हो, तो ये भी क्या है, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें भी देखिए x प्लस 5 है, एक तो पहला ये लीनियर इक्वेशन है, साथ में इन टू वेरिएबल है, तो ये भी नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है ये भी। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, x का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x², ठीक है ना, फिर एक बार x का 2 से तो 2x, फिर एक बार 1 का x से तो x, फिर 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2। आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका क्या आएगा, x² प्लस x माइनस 2, तो ये ही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसमें देखिए जो मैं उस टाइम बता रही थी स्टार्टिंग में, रूट एक्स है, तो रूट एक्स तो कोई भी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, मतलब x की पावर 1/2 हो जाएगा ना इसका मतलब, तो भले x² है, x भी है, पर x में क्या आ गया, रूट। अगर 2 में बस रूट होता तब आप बोलते कि हाँ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पर तो ये तो x में रूट हो गया, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये देखिए x माइनस 3 द होल स्क्वायर, एक्स ए प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² होता है ना, तो फिर उसमें आ तो रहा है x और स्क्वायर का टर्म भी आ रहा है, इसको अगर मैं तोड़ूंगी तो ये ऐसा जाएगा, x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी, 2ab प्लस b², तो ये क्या बन जाएगा, x² माइनस 2 3 6x प्लस, तो ये भी तो हुआ ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो है ये भी, आप उसके ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो। ठीक है, अब वैसे ये देखिए x इंटू एक्स करूंगी, x² हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, तो स्क्वायर भी आ गया और x भी आ गया, तो ये भी क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए रूट सिर्फ किस में है, 5 में है, x में नहीं है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें देखिए y और z आ गए, 2 अलग अलग टर्म आ गए हैं, अगर सिर्फ y होता तो बोलते, या सिर्फ z होता तो बोलते, तो इसमें 2 वेरिएबल आ गया, तो ये भी क्या है आपका, नो।
ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें फिर x में रूट आ गया है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर है, √3x, √3 है और x में कोई रूट नहीं है, तो ये भी क्या है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर आएगा और एक x वाले नॉर्मल x वाला भी टर्म होगा, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये ट्राई दिस क्या था, पहचानने के लिए था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं करके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज 1 भी सेम है, हमको पहचानना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये तो साफ दिख रहा है आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला नहीं हो सकता है। हम लोग पॉलिनोमियल में एक फॉर्मूला पढ़े थे 1/a की पावर m, आपको इसको ऊपर ले जाना है तो a की पावर क्या हो जाएगा, -m, यहाँ पे 1/x है, 1/x है, x में कोई पावर नहीं, मतलब क्या का पावर है, 1 का। अब मेरे को इसको ऊपर ले जाना है, क्योंकि कभी भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे में तो होता नहीं है ना, ऊपर लेके जाते हैं हम उसे, तो ये x की पावर क्या हो जा रहा है, -1, और कोई भी पॉलिनोमियल होता ही नहीं है -1 का, तो इसीलिए ये भी क्या है, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 1 में भी x रहेगा तो वो भी नहीं होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये वाला देखिए, एक्स स्क्वायर भी है, x भी है, नॉर्मल टर्म भी है, तो ये भी क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं होगा, क्योंकि x के ऊपर क्या है, रूट है, और रूट भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट ये देखिए, फिर अपॉन में आ गया, ठीक है। अच्छा अपॉन में आ गया, पर अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, देखो इसको मैं क्या, और इस तरफ जीरो नहीं है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। मैं एलसीएम लूंगी तो, ठीक है। चलो मैं वाला क्वेश्चन को इधर सॉल्व करती हूँ। क्या है हमारा क्वेश्चन, x - 2/x। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1, दोनों का एलसीएम x होगा, x इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं, पर उस तरफ हमारा क्या चलते हुए आ रहा है, -x। अब देखिए एक्स स्क्वायर -2 इक्वल्स टू, ये जो x यहाँ पे डिवाइडर है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये x, ये ऐसा जब दो इक्वल टू होते हैं ना, तो एक को आपको इम्प्लाइज दैट बनाना रहता है, इक्वल टू फिर एरो, ठीक है। एक्स स्क्वायर -2 इक्वल्स टू -x स्क्वायर, क्योंकि माइनस है ना हमारा वहां पे। अब ये -x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। अच्छा ये बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। अब तो ये दिख रहा है ना हमको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्स स्क्वायर है, एक्स वाला टर्म ये तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक्स स्क्वायर का तो टर्म है, और मैंने ये ऐसे पहचाना, देखिए 2/x है, ठीक है, उसके उधर कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा ना, जो कि हमको चाहिए रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पर आप इस क्वेश्चन में करते x इंटू एक्स स्क्वायर करते तो क्या आ जाता, एक्स क्यूब आ जाता, और एक्स क्यूब हमको नहीं चाहिए, वो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये नहीं है, और इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो क्या आया, 2x स्क्वायर -2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब से इधर भी देखो, एक्स स्क्वायर है, इसमें रूट नहीं है, फिर ये x है, तो ये भी क्या है, हाँ कांस्टेंट टर्म 1/2 हो तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कांस्टेंट मतलब नॉर्मल नंबर वाला टर्म अगर अपॉन में तो वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी तो हमको दिख ही रहा है साफ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर का भी है, एक्स का भी है। क्या ये है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इस पे दो वेरिएबल आ गया, हमको सिर्फ एक ही वेरिएबल बताना था, और दूसरा ये लीनियर है, स्क्वायर का टर्म है कि एक भी नहीं है, तो इसलिए नो। फिर x + 5, फिर ये कौन सा है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, x में स्क्वायर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो। और ये मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू 8x इक्वल्स टू 0, तो ये तो यस है ना, एक्स स्क्वायर का भी टर्म है और x का भी टर्म है, ठीक है। तो ये है पहचानना कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, किसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम आगे करेंगे ट्राई दिस, पेज नंबर 69, जिसमें वेरीफाई करना है। यू कैन राइट दिस, आप सिर्फ यस नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, यस